अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग लाइव हैं फेसबुक के ऊपर। शकील अहमद साहब, और शकील भाई का एक बहुत बड़ा नाम है ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में। हम लोगों से बहुत सीनियर और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर माशाल्लाह। और शकील भाई ने जो है वो स्टार्ट से लेके अब तक बहुत सारा काम किया है। अपने एक दराज स्टोर से स्टार्ट किया था, वो एक जर्नी इनकी अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए आगे और सीखते गए, सिखाते गए। शकील भाई का अपना चैनल भी है यूट्यूब के ऊपर, वहाँ भी उनकी बहुत सारी लर्निंग्स पड़ी हैं, वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसके अलावा शकील भाई ट्रेनिंग्स भी करा रहे होते हैं आपको, अगर वहाँ से उनसे कुछ सीखना होता है। लाहौर में होते हैं बेसिकली। और शकील भाई से हमारा सबसे पहला तारुफ हुआ था सनी भाई का जो सेशन था कराची में, सेमिनार अभी। और उसके बाद फिर शकील भाई को हमने रिक्वेस्ट की कि शकील भाई टाइम दें और हमारे साथ लाइव आए। तो मैं शकील भाई की तरफ मूव करूँगा अपनी बात को, कि आप अपना थोड़ा सा तारुफ कराएं और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। मुझे तो पहले ये कि अफसल 9 का मुझे ज़्यादा नॉलेज है और ठीक है, मैं उसको देख रहा हूँ काफ़ी अर्सा से। अल्लाह आपको और थैंक यू, तरक्की और थैंक यू। कामयाबी अता करे। आमीन, और आमीन। जो मिशन में लगे हुए हैं अल्लाह उसमें कामयाब करे, और उसमें जो नीयतें हैं वो इंसान की दुरुस्त होती रहती हैं, वो अल्लाह उनकी बिल्कुल। नीयतों को दुरुस्त करे। मेरा ये ही कि मैंने जिस तरह आपने तारुफ़ करवाया, आपने ज़रा बढ़-चढ़ के कर दिया। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। तारीफ़ अल्लाह की है। मैं इसलिए बता देता हूँ कि मैंने जो जर्नी स्टार्ट हुई, मेरी जर्नी तो वही एज़ यूजुअल, मैंने जो मेरी वीडियो आई थी ज़ात चाय वाला, वही मैंने वही एक्चुअल मेरी जर्नी थी कि मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ़ में ही स्टार्ट किया था, और शालम से सामान लेके बेचना स्टार्ट किया दराज के ऊपर, और वही बेचता गया, बेचता गया, बेचता गया। और अल्लाह ने ये किया कि बाद में उसमें एक छक्का भी लगाया मेरा, और वो उसके बाद फिर मेरी थोड़ा-सा पैचअप हो गया दराज टीम के साथ। तो फिर चीज़ों का जो कारोबार करने का जो वे है ना, वो समझ आना स्टार्ट हो गया। पहले तो ये था कि जो मिल रहा है वो लगाते जा रहे हैं और बेचते जा रहे हैं। कोई वे नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई विज़न नहीं है। विदाउट विज़न कर रहा था काम। और उसके बाद ये था, जब दराज टीम के साथ पैचअप हुआ, तो फिर उन्होंने गाइड करना भी स्टार्ट किया, और खुद भी थोड़ी-सी वो सेंस आ जाती है आपको कि यार, ये बिज़नेस को इस तरह से लेके चलना है आपने। तो मेरा टोटल मेरी जर्नी ई-कॉमर्स पे रही है, और उसी में अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, और उसी में मैंने जो कमाया, जो खोया, उसी में से मैंने कमाया और खोया दोनों है। तो दराज़ में स्टार्ट भी दराज़ से किया था, और दराज़ में ही आगे लेके चला हूँ, और अभी तक जो मेरी मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, जो मेरा मेजर चंक है, वो मेरा दराज़ से ही आ रहा है। ऑल्दो अब कंपटीशन और वो मार्जिन्स नहीं रहे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सर्वाइवल है, अच्छे इनकम्स हैं, और अच्छा निकल रहा है ओवरऑल दराज़ के ऊपर से ही। तो आज की जो टोटल टॉक होगी वो दराज़ के अराउंड ही हम रखेंगे। दराज़ में टोटल अगर कोई पर्सन जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है, अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं, या वो जो चीज़ें मैंने अपनी गलतियों से सीखी, तो वो किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकता है। और भी ऑल्दो दराज़ के बहुत ज़्यादा चैम्प्स हैं मार्केट में। लाइक मुझे याद है कि कराची से 3-4 लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लाहौर से भी 2-4 लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छा बता भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। ठीक है। और दोनों इनेबलर और एक्सट्रीम कॉमर्स दोनों में, इनके बीबीसीज़ में इनकी जो वीडियो सीरीज़ हैं, उनमें भी एक अच्छा नॉलेज अवेलेबल है। और उसके अलावा यूट्यूब पे भी देखा जाए तो अली रज़ा भाई हैं द बिज़डीज़ वाले यूट्यूब के साथ, वो भी अच्छा लेके चल रहे थे। आपका भी चैनल स्टार्ट हो गया इस तरह। मेरा तो मैंने तो स्टॉप कर दिया था अंदर, लेकिन ये है कि वो भी मेरा दोबारा मोटिवेशन मिली है कि मैं दोबारा स्टार्ट करूँ। तो ये चीज़ें हैं कि ओवरऑल कम्युनिटी में अब नॉलेज आ गया है, पहले था नॉलेज नहीं था, नॉलेज की कमी थी। ठीक है, अब नॉलेज आ चुका है। अब इसके बाद अगर कोई बंदा नहीं कर रहा है ना, तो वो अपनी हड्डारामी की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, या अपनी सुस्ती की वजह से नहीं कर रहा। तो पहले जब मेरे जैसे लोगों ने स्टार्ट किया, तब नॉलेज नहीं था, तब ये था कि सूखे-सूखे जो मिल रहा है उसी के ऊपर लगे जा रहे थे। अब अच्छा इतनी शकील भाई, यहीं आ से गई। स्टार्ट करते हैं। आप आपकी जर्नी से ही स्टार्ट करते हैं कि आप जैसे बताया कि आपने जब शुरू में स्टार्ट किया तो शालमी से आपने माल खरीदा और उसके बाद आपने बेचना शुरू कर दिया। तो वो थिंकिंग कैसे आई? वो आपकी एज कौन सी थी और आपने किस यस। क्या कहते हैं क्लास के अंदर जो है ये सोचा कि यार अब मैं जो है पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, मैं डिग्रियां नहीं करता, क्योंकि हम लोग डिग्रियां में भाग के आए, हमने बिल्कुल, अपने 16 साल जाया किए हैं। उसके बाद आके हमें कोई अकल आई है कि यार नहीं, कॉमर्स में भी कोई चीज़ है, कोई चाम है, वहाँ बिल्कुल जाना सही। चाहिए। तो आपको किसने गाइड किया या आपने कहाँ से सीखा, किस तरह स्टार्ट किया वो? अभी ये था कि मैं उससे पहले थोड़ा-सा ब्लॉगिंग वगैरह करता था, कि नहीं ब्लॉगिंग इसमें या एसईओ में। अभी मेरी जो ज़्यादा गैदरिंग है, मेरे अराउंड जो लोग हैं, वो एसईओ के लोग हैं। लाइक आमिर मुरसलीन है, वो ब्लॉगर फंडा अकेडमी रह चुके हैं किसी ज़माने में, अभी भी में भी हैं।
तो वो उधर एक रात 9 बजे एक उनकी एक स्टैटिक पोस्ट आती थी एसईओ के नॉलेज के ऊपर। तो मैं एसईओ में था पहले, कंटेंट राइटिंग, और इसमें मेरा इंटरेस्ट था और इसी में मैं चल रहा था। इसी इसी दौरान दराज दोस्त का एक प्लेटफॉर्म था जिस तरह दराज एफिलिएट है अब, ठीक है। तो वो सेशन करवा रहे थे लाहौर में, तो मैं उनका सेशन अटेंड करने चला गया, दराज दोस्त था वहाँ पे। हमारी डिस्कशन हुई वेंडरशिप के ऊपर। अब दराज वेंडरशिप नहीं दे रहा था, तब कैमू नया नया दराज के साथ इन हुआ था। ये वो है 2016 का ईयर। मैं अभी तब फोर्थ सेमेस्टर था मेरा यूनिवर्सिटी का। मैं डिग्री भी लुली लांग डिग्री कर रहा था, यानी बीएस स्टैटिस्टिक्स कर रहा था। तो बीएस स्टैटिस्टिक्स की डिग्री के साथ मैंने कहा चलो पार्ट टाइम ना एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा मुझे। मैं चीज़ें बेचना आती हैं मुझे फेसबुक पे वगैरह, तो मैं दराज दोस्त के थ्रू बेच के एफिलिएट और कंटेंट राइटिंग आती है, तो कोई मतलब साइट आप कहीं पहले खोलने बेच लग रहे गए। थे, मतलब आप हाँ पहले नहीं बेच नहीं, रहे थे बेच फेसबुक वगैरह लाइक पे? एफिलिएट। हाँ एफिलिएट का अच्छा। आता था आइडिया, कि एफिलिएट का अमेजन एफिलिएट की साइट्स का आइडिया था मुझे। तो मैंने कहा चलो दराज एफिलिएट स्टार्ट करा है दराज दोस्त के नाम से, तो ये भी ट्राई किया जा सकता है एफिलिएट के हिसाब से। वहाँ से जो मेन डिस्कशन से पता चला कि वेंडर्स होते हैं, ये दराज का अपना सामान नहीं है, दराज पे भी कोई और बंदा बेच रहा है। इनके पास सामान होता है वो दराज पे बेच रहे होते हैं, उन्हें वेंडर कहा जाता है। तो तब वेंडरशिप नहीं ऑफर कर रहे थे, लेकिन बाद में एक कनेक्शन बन गया। तो जैसे ही वेंडरशिप ऑफर हुई, तो मुझे लग रहा है मैं इनिशियल वेंडर्स में था लाहौर के, जब जो री वेंडरशिप हुई थी ना ऑफर। तो मेरे एरिया में राइडर आता था और मेरे स्पेशल 10-15 ऑर्डर उठाने आता था। वो एक अच्छा खासा 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके, सिर्फ मेरे ही ऑर्डर होते थे, मैं अकेला वेंडर होता था तब वहाँ पे मेरे एरिया में। तो वो यही बताता था कि यार ये सामान तेरे सिर्फ 10 ऑर्डर होते हैं, तो मुझे मैसेज कर दिया कर या आगे आके पकड़ा दिया कर। तो वो ज़माना था दराज का 2016 में। लेकिन उसके बाद कितनी जल्दी इसने ग्रो मतलब किया है। 2016 में भी तो भी इतना टाइम गुजरा ही नहीं है, कोई 4-6 साल गुजरे हैं। 6 साल के कुछ अंदर नहीं है, इतना कुछ अमेजिंग जो इसके अंदर चेंज आया, चेंज आया है। माइंड अमेजिंग, तो ब्लोइंग है। अच्छा फिर पाकिस्तान की कंटिन्यू। माइंड ब्लोइंग पाकिस्तान की मार्केट। अभी मैं जब तुर्की गया था तो उधर भी ये अवेयरनेस नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इकोसिस्टम के हम हिस्सा हैं। तो ये जो इकोसिस्टम ने जो ग्रो किया है ना, दोनों पार्टीज़ ने, एक्सट्रीम कॉमर्स ने भी, इनेबलर्स ने भी, और भी ज़ैफ़ा भाई हैं या और भी जो लोग ग्रो कर रहे हैं बहुत इसको जो भी और है। कुछ दे रहे हैं। इस वजह से हमारी जो कम्युनिटी है ओवरऑल लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। मुझे यही लगता है आज जो ई-कॉमर्स का हमें नॉलेज है ना, वो हमारे अराउंड के ममालिक में या जहाँ ई-कॉमर्स हो रही है, जहाँ हम बेच रहे हैं, वहाँ के लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है। या अगर आप अच्छा। जर्मनी की मार्केट, सर मैं लाइव देख के आया हूँ ना, मैं देख के आया हूँ ये चीज़। अगर मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में बाहर निकला हूँ, ठीक है, तुर्की तक गया हूँ, 1.5 माह रह के आया हूँ, मैंने वहाँ के लोगों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं देखी। ये अवेयरनेस नहीं है उनके आम आवाम में कि ये बेचा जा सकता है, कि ये बेचते हैं। उनके वेंडर्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है वही बेच रही है। वहाँ हर स्टूडेंट को नहीं पता कि बिज़नेस किस तरह से किया जाता है और ऐसे-ऐसे बेचा जा सकता है, या ये कर सकते हैं हम। तो ये अवेयरनेस अल्लाह का खास करम हुआ है हम पे कि हम 1 मिलियन 2 मिलियन लोगों को पता है कि भाई बेचना अमेजिंग है कैसे है। ये। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा साइन है। और इसके रिज़ल्ट आज नहीं आ रहे, ये 5 साल बाद नज़र आएँगे। 5 से 10 बिल्कुल साल ऐसे बाद ही। जब हर बच्चा अपना-अपना लेके घूम रहा होगा ना, अच्छा खासा रिसोर्सेज़ और अच्छा खासा वेल्थ, तो फिर पता चलेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो यही सीन है कि इधर उस वक़्त वाक़ई ये इतना टाइम नहीं गुज़रा 2016 को, बिल्कुल 2017 के ऐसे ही, इनिशियल्स बिल्कुल। में था। और 10-10 ऑर्डर्स आना, 5 ऑर्डर, 10 ऑर्डर। और मुझे पड़ता है 2017 या 18 का एक ब्लैक फ्राइडे था, ठीक है? 2017 का ब्लैक फ्राइडे था जब मेरा छक्का लगा था, और ब्लैक फ्राइडे से प्री सेल थी वो। प्री सेल थी जब मेरा छक्का लगा था, और वो मेरी तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए की सेल हुई थी एक सिंगल प्रोडक्ट। तो उसके बाद फिर दराज टीम के साथ मेरा पैचअप हुआ था उसके ऊपर, कि आए हैं, बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं तो शालम का सेलर हूँ, शालम से मैं उठाता हूँ, आपको भेज देता हूँ, और इसी तरह से मैं पैक कर रहा हूँ। मैं अकेला रिसोर्स था, खुद ही पिक पैक शिप करना, खुद ही लिस्ट करना और सारा कुछ। तो उससे बाद उन्होंने फिर तो मेरा ग्रो करना स्टार्ट किया, मुझे एक डिग्री की डिग्री अकाउंट आपने मैनेजर। कंप्लीट की या नहीं की? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री करने के बाद अच्छा, मैं डिग्री एमएस भी कंप्लीट डाटा की। डिग्री भी कंप्लीट अच्छा, की अच्छा, अच्छा, 2018 में। फिर उसके बाद 2018 के बाद मैंने एक फिर गैप लिया, वरना मेरा बहुत शौक था कि मैंने एमएस करना है और एज़ सून एज़ पॉसिबल करना है। डाटा साइंस में जाने का मेरा शौक था। लेकिन फिर मैंने एक गैप लिया 2018 से 2019 के दरमियान। ये वो गैप था जो मुझे ग्रोथ में सबसे ज़्यादा मेरी अमेजिंग मुझे ग्रोथ मिली, कि मैंने टोटली फ़ोकस्ड होके मैंने काम ही किया अपना। वो 2018 से 2019 था, ठीक है? उसके बाद फिर मैंने एमएस डाटा साइंस में स्टार्ट कर दिया। डिग्री आल दो ज़रूरी है, आपकी ग्रूमिंग के ऊपर, आपकी चीज़ों के ऊपर ज़रूरी है, आपको माहौल मिलता है, एटलीस्ट आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लाइक अगर मुझे डाटा साइंस का ना नॉलेज होता, मैं टूल की तरफ मेरा दिमाग जाना ही नहीं था, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, वो होता है, आपका इम्पैक्ट होता है, लाज़िम बात है, आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो पैसा है, जो आपकी जो
मनी जो आप पैसा कमाते हैं वो बिजनेस से कमाते हैं, और पाकिस्तान इस वक्त बेस्ट प्लेस है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि इतने रूल एंड रेगुलेशंस में आप जकड़े नहीं हैं, आप कर सकते हैं इजीली, आप स्टार ले सकते हैं, आपके पास अगर बस पैसे भी नहीं बिस्मिल्लाह है करो, तो आपने थोड़ी बहुत हाँ बातें सुन ली, अब आपने हमें सुन लिया, बस शकील भाई को सुन लिया, वकार को सुन बस लिया, दानियाल को सुन लिया, आप सुन स्टार्ट लिया, करो। स्टार्ट आप करने का स्टार्ट टाइम है। करो। हाँ जी, अब भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा अगर ही अब है। भी आज के दिन में इतना नॉलेज और इतनी चीज़ें होने के बाद भी अगर आप नहीं करें ना, तो ये आपकी गलती है सर। आपको कोई बिल्कुल ऐसा हाथ ही है। में आके चूरी बना के चूरी नहीं खिलाएगा कि सर ये खा भी लें आप, ठीक है, चम्मच मुंह में नहीं डालेगा, आपको वो खुद अब देखना है, क्योंकि बेसिक चीज़ें ऑलमोस्ट हर जगह पे कवर्ड है, हर बेसिक चीज क्या सर, एडवांस भी बेसिक तो कवर्ड क्या, है। एडवांस आ गई है, हाँ, एडवांस प्रो एडवांस एडवांस आ चीज़ें गई है, पता नहीं। वो मैंने एवरीथिंग हारिस के कन्वर्ट साथ है। सेशन किया है, मैंने हारिस के साथ सेशन किया, हारिस मैंने मंडानी देखा को आप माशाल्लाह, जानते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने वो देखा उसने जो माशाल्लाह। बातें बताई हैं, लोगों का दिमाग खराब हो गया, कह रहे हैं ये कौन सी बातें कर रही हुई, तो हमने सुनी नहीं है, ये तो तो ये कहाँ की बातें आप ले आए करने के लिए। एग्ज़ैक्टली तो ये इतनी चीज़ें, एडवांस लेवल बातें शेयर हो गई हैं मार्केट में। तो वो वही अब इतना नॉलेज आ चुका है, इसके बाद भी अगर आप पैसे नहीं बना रहे, आप नहीं काम कर रहे, तो आपकी अपनी हठधर्मी है, आपकी अपनी सुस्ती है, और कुछ नहीं है, आप बनाना नहीं चाह बिल्कुल रहे ऐसा ही, फिर, इसकी ये चीज़ें हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा शकील भाई, जर्नी में आपने चेंज जो आया। स्टार्ट किया जब, बिल्कुल, आपने जब स्टार्ट किया शालमी से, तो आप प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर आते हैं, हमारा जो टॉपिक है आज का, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करेंगे। तो ये हंटिंग आपने किस तरह से की, आपको कैसे पता अब चला कि मुझे क्या बेचना है, या कौन सी प्रोडक्ट आपने उठाई और कितनी प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा इस पे बात करें। सर शालम में तो मैंने, जो मुझे एक दुकान मिलती थी ना, मैं पूरे के पूरे सैंपल लगा के फ़ोटोग्राफ़ी भी खुद करता था, वाइट पेपर लगा के पीछे फ़ोटोग्राफ़ी करके लगा देना होता था। तब तो ये था कि भई जो मिल रहा है ना लगा दो, फिर जो बिकेगा ना उसके हिसाब से देख लेंगे, तब वो मॉडल था। लेकिन जब सेंस बिल्ड अप होना स्टार्ट हुई आहिस्ता-आहिस्ता, फिर एक नीच की तरफ गए हम, ठीक है? पहले था ओपन मार्केट थी, जिसे हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कहते हैं, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट, उसमें कुछ भी लगा सकते हैं आप। उसके बाद फिर नीच के ऊपर गया मैं, एक नीच स्पेसिफिक होना, तो मुझे अब ब्रांड बिल्डिंग करना थी, मुझे अब उस प्लेटफॉर्म के अंदर नाम बनाना था, ठीक है? तो मैं फिर ब्रांड नीच के अंदर गया, एक स्पेसिफिक नीच मैंने स्टार्ट कर दी, सॉर्ट आउट किया, उस नीच की सिर्फ आइटम्स लगाना स्टार्ट कर दी, और फिर और भी आहिस्ता आहिस्ता जब डाटा आना स्टार्ट हो गया हमारे पास कि अच्छा ये चीज़ें मेरी बिक रही हैं इस नीच में भी, और इस किस्म का सामान नहीं बिक रहा, तो ये डेड इन्वेंट्री है, इसको कुछ कम्बो बना के लगा के इसको बेचो अभी, और उसके बाद इस पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना। तो जब आप ये काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर आस्ता आस्ता आपकी खुद की माइंड डेवलपमेंट भी हो रही होती है, आपके बिजनेस की जो डेवलपमेंट आपके दिमाग के खुद अंदर हो रही होती है, आपको चीज़ें खुद आपके एक्सपेरिमेंट से पता चल रही होती है कि हाँ, आया मैंने अगर ये चीज़ें स्टार्ट की हैं, लाइक ह्यूमन किचन में अगर गया हूँ, तो ह्यूमन किचन की वो कौन से आइटम्स हैं जो मैं बेचूँगा। अब मैं कटलरी तो बेचने से रहा कि मैं चम्मच और भी और फ़ोर्क भी बेचना स्टार्ट कर दूँ, मैंने बेचे शुरू में। लेकिन जब आहिस्ता से पता चला कि भई प्रॉब्लम सॉल्विंग आइटम्स पे आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आइटम्स बेचने हैं। लाइक मैंने जो है ये ग्लव्स है, ये मैंने बहुत बेचा है। ग्लव्स मैंने बहुत बेचा है, अच्छा खासा बेचा है मैंने शुरू के दिनों में। हैंड वॉशिंग ग्लव, ये बर्तन के वॉश करने का ग्लव था रबर वाला, ठीक है? बाद में कांटों वाला जो आया हुआ है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा बेचा है। उसके अलावा शामी टिक्की बनाने वाली मशीन्स थी, 3-4 किस्म की, अच्छा, वो बेची हैं। इसी तरह क्या कहते हैं अ, छोटी-छोटी प्रॉब्लम सॉल्विंग आइटम्स थी, ठीक है? अंडे के चॉपर शेप्स बेचा देने होगा वाले, शुरू में, वो हाँ, जनरेटर वाला अच्छा चॉपर होगा। वो बहुत बिका है वो, ठीक है? अभी भी तक बिक रहा है, ऐसी चीज़ें हैं कि ये ऐसी चीज़ें ये बिक रही हैं। वो उससे मेरी आइडिया हो गया, जो तब जब टीवी एड्स पे जो आइटम बिक रही थी ना, तो वो फिर मैंने उस किस्म की आइटम्स को मैंने पिच करना स्टार्ट कर दिया था। तब मेरे अंदर ये डेवलपमेंट आ गई थी कि जो टीवी पे मेरे घर में टीवी में ऐड चल रही थी ना लोकल टीवी चैनल पे, तब लोकल टीवी चैनल की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी। बहुत ज़्यादा लोग अभी अभी कॉल करें और मँगवाएँ, ठीक है? ये हमारा ये चीज़ है। लोग पत्थर भी वो बेच मूवी रहे थे उस चलती टाइम। थी हमारी, हाँ, वो मूवियाँ चलती थी, उसके दरमियान में आता था कि अभी कॉल वॉइस करें ओवर, इतना, वो 10 ये मिनट का है। चाइनीज़ की वीडियोज़ होती थी, नीचे उर्दू हाँ, में हाँ, वॉइस ओवर हाँ। किया होता था उन्होंने, ठीक है? ब्लर किया होता था और प्राइस एक बिलिंग कर रही होती थी। तो वो उसे कहते हैं सी एज़ ऑन टीवी, ये ये आइटम्स थी। मैंने फिर ये इनमें एंटर हो गया, इसमें पूल भी था बच्चों का, खिलौने भी थे, इसमें क्या कहते हैं, ये होम एंड किचन की ज़्यादातर ये आइटम को टच करते हैं ताकि ऑडियंस आपकी लेडीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने उस आइटम्स को भी बेचा, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग इस तरह से की मैंने। तो इस तरह से मैं फिर एक नीच के अंदर मैं खेला, और काफ़ी अर्सा उस नीच में मैं खेलता रहा हूँ, और अच्छा प्रॉफ़िट था तब। तब कॉम्पिटिशन नहीं था, तो तब अच्छा प्रॉफ़िट था, तो अच्छा प्रॉफ़िट तब कमाया भी है। अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसी नीच हैं जो मेरी नज़र में हैं, लाइक पेट के जो लोग हैं ना, यानी आप या फिर शौक बेच सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं। शौक बेचेंगे तो पैसा कमाएँगे, या तो आप बल्क में बेच सकते हैं और कम प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। जिस तरह एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं ये, या आप कम बेच के
ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, और कम बेच के ज़्यादा पैसे आप हमेशा शौक बेचते हैं शौक लोगों के विशेस, ठीक है, जो लोग विश करते हैं, लाइक पेट एसेसरीज के जो लोग हैं ना वो विश पे होते हैं, पेट, वो अमीर लोग हैं, वो पैसा खर्च लेते हैं, ठीक है, इस किस्म की, इसलिए गाड़ी रखने वाला लोग वो शौक पे पैसा शौकीन होता है वो, ठीक है, गाड़ी की एसेसरीज जो खरीदेगा ना वो शौकीन लोग होंगे, ठीक है, जो बेसिक लोग जिसने गाड़ी चलानी उसको एसेसरीज की ज़रूरत ही नहीं है। तो शौकीन, जब आप लोगों के शौक बेचना स्टार्ट कर देते हैं ना, पैसा आपका बनना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं अभी भी मैं अब ये मेरी अपनी डेवलपमेंट है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से निकल के ना मैं शौक बेचना स्टार्ट कर दिया मैंने लोगों के, ठीक है, कि लोगों के अमेजिंग जो अमेजिंग, शौक है आपने तो एक तो वो, बहुत जबरदस्त ट्रिक बता दी लोगों को कि हाँ, आप शौक अभी को फॉलो प्रॉफिट, कर लें आप। हाँ, बिल्कुल ऐसे प्रॉफिट ही है। इसमें निकलेगा, कम बिकेगा, नो डाउट, आपको ऑर्डर कम होगा, लेकिन जो आरओआई होगी ना वो आपको इतनी ज़्यादा होगी कि आपको अच्छा लगेगा। लाइक मैं बाहर की मैं बताता हूँ, फिशिंग लोगों का शौक है, ठीक है, हंटिंग लोगों का शौक है, इसी तरह पेट लोगों के शौक है, गाड़ियों की एसेसरीज लोगों का शौक है, लाइक स्मोकिंग लोगों का शौक है तो उसके बहुत ज़्यादा एसेसरीज मिल जाते हैं। तो शौक जो है ना वो आप अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर वेप लें लोगों के। वेप आए हुए आजकल, वेप हाँ, आए हुए वही आजकल, मैं उनका उनका इसलिए बड़ा। मैं बिल्कुल मैंने उसकी एसेसरीज की इसलिए बात कर ली कि स्मोकिंग की एसेसरीज लाइक लोग शो करना पसंद करते हैं। इस तरह सिगरेट की बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल बॉक्सेस हैं, बहुत ज़्यादा लोग ये बेचते हैं। इस तरह से फैशन फैशन जो होती घड़ियां ऐसी बेच दें आप, हाँ, ये बड़ा शौक है एग्ज़ैक्टली, लोगों अब का भाई। शो की एक्सेसरीज़ इसे कहते हैं स्ट्राइप शो। जो एक्सेसरीज़ लाइक करता है ना वो स्ट्राइप बहुत ज़्यादा पसंद करता है अपने। तो इसकी आप बहुत ज़्यादा वैरायटी आप सर्च करते हैं मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में क्या बिक रहा है। तो इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन अच्छा निकल आता है। नो डाउट आज के दौर में अगर आप प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं ना, अच्छा आरओआई कमाना चाहते हैं, तो आप लोगों के शौकों का ना एक बंडल बना लें और उनको बेचना स्टार्ट कर दें। डिफरेंट चीज़ों में बंडल अमेजिंग। से ये मुराद के एक शॉप बना लें, उसमें आप हर किसी के शौक डाल लें, उस कैटेगरीज़ को डालते जाएँ और वो शौक आपको इज़िली नज़र भी आ जाएँगे, लाइक फेसबुक ऐड पे भी बिक रहा होगा। जब आपकी पूरी सेंस इस तरफ हो जाएगी ना, तो आपको फिर प्रोडक्टें भी नज़र आना स्टार्ट हो जाएँगी। ये बिल्कुल ऑटोमैटिक है। बिल्कुल आप जब सर्च करना बिल्कुल स्टार्ट ऐसे कर देंगे ना ये चीज़ें, तो आपको एड्स भी नज़र आना स्टार्ट हो जाएँगी कि ये शौक है लोगों के और ये लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। ठीक है? तो अभी भी मेरी ये अपनी गट फीलिंग्स है या मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं मुझे ये इस पे यकीन है, एक कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भई अभी प्रॉफ़िट इसमें निकल रहा है और अच्छा निकल रहा है। और अभी भी आप एंटर होंगे अगर आप दराज़ पे ओवरऑल लोगों के शौक को देखना स्टार्ट करेंगे, ऑर्डर्स बहुत कम होंगे, प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत अच्छा होगा। और ये है कि जब मैं इस सेंस से जाता हूँ दराज़ के ऊपर देखने के लिए प्रोडक्टें, या अब तो ये है कि मैं इंटरनेशनल मार्केट को देख रहा होता हूँ। मुझे पता चल गया कि मैंने अगर वाइब्स वाले लोगों वेव वालों को लोगों को करना है, तो मुझे इधर से सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं देखूँगा इंटरनेशनल पे कैसी एक्सेसरीज़ हैं इसकी जो टॉप पे बिक रही हैं। उनमें जो मेरी प्राइस रेंज वाली ऑडियंस है, यानी पाकिस्तान में जो एवरेज प्राइस खरीदने वाले वो अंडर 1000 वाले हैं, या शॉप के ऊपर आप कह सकते हैं 1500 की भी चीज़ बिक जाती है, 2000 की भी चीज़ बिक जाती है। तो आप फिर उस प्राइस रेंज के अंदर फिर वैसी प्रोडक्टें निकालते हैं, उनकी सोर्सिंग करते हैं बेसिक और वो ला के बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आजकल जो मेरा टोटली जो तो सिनेरियो चल रहा है ना, इसी के अराउंड चल रहा है और इसी पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसमें ग्रो करूँ। तो मैं दूसरों को भी यही कहूँगा कि ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं, तो फिर आप शौक बेचें। अगर आपने पहले पैसे कमाने हैं, अपने आप को वो चस्का लगाना है कि यार मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो फिर आप नॉर्मल जो फ़ॉलो द ट्रेंड, जो फॉलो हो द रहा है ना, ट्रेंड। हाँ, जो हो रहा है ना मरी हुई उसको मछली करो। की तरह चले, डेड फिश के साथ आप चले जाओ, हाँ, बहाव के साथ चली जाती है वो। चलते जाएँ आपको हाँ, मिलता जाएगा। गो विद फ्लो, बिल्कुल ऐसे वो वाला सीन है। ही, बिल्कुल ऐसे तो ही। आप गो अच्छा विद फ्लो करें शकील और भाई, स्टार्ट जब आपने लिया तो और आज तक का जो भी आपका जर्नी है, तो इसमें आपने कितने स्टोर्स बनाए दराज के, या मल्टीपल स्टोर्स पे काम किया, या सिंगल स्टोर पे काम किया, या अभी आप कितने स्टोर्स के मालिक हैं, थोड़ा इस पे अभी बात करें। ये तो बड़ा गलत सवाल हो गया। ये है कि मैंने जो माजरत है। स्टार्ट लिया था उसमें मेरा एक मेजर स्टोर था, उसको मैं ब्रांड बिल्ड करने की तरफ लेके जा रहा था। तो वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30K से 50K के दरमियान उसके फॉलोवर्स हैं मेरे ऑर्गेनिक दराज़ के ऊपर, ठीक है? अमेजिंग अमेजिंग। तो वो मेरा चल रहा है, ठीक है? और वो माशाल्लाह। उसको मैं उसी तरह लेके चल रहा हूँ और वो ये था फ्लैगशिप स्टोर भी था और उसके बाद मेरा ये था कि चीज़ें वो चलती जा रही हैं और उसको मैंने टच भी नहीं किया। वो एक मेरा मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी है, यानी एक मेरा बेसिक सोर्स ऑफ इनकम भी है और मेरी ये है कि वो उसको मैं एक साइड पे रखा हुआ है, वो एक समझ लें कि एफएमसीजी कह सकते हैं या एक नीच स्पेसिफिक स्टोर है। उसके बाद फिर जब मैंने ये शॉप पे स्टार्ट किया तो फिर मैंने वही कंपनीज़ रजिस्टर करना स्टार्ट की और बिज़नेस में मैं शिफ्ट करता गया अपने नए स्टोर। अभी भी ये है कि अब दराज़ पे आप कोशिश कीजिएगा एक आईडी पे 2 स्टोर ना बनाइएगा। आप सिंपल थोड़े से पैसे देके अकाउंटेंट को आप एक एओपी ओपन करवा लें, आप
सिंगल जो है मेंबर कंपनी वो ओपन करवा लें, एसएमसी ओपन ठीक का है। बिल्कुल ऐसे ही हाँ है। जी, ठीक है, वो ओपन करवा लें, या आप अपने आप को एनटीएन करके अपने बिज़नेसेस ऐड करवा लें और उसके अंदर बिज़नेस नेम ऐड कर लें, ठीक है। लेकिन इसमें भी है कि एनटीएन आपका सेम होगा हर अकाउंट में, तो कोशिश करें इससे भी आप निकलें। लेकिन बिज़नेस हो रहे हैं तो वो कर सकते हैं। और जो आप बेचना चाह रहे हैं ना, 2 स्टोर एक कैटेगरी पे ना बनाएँ, ताकि कल को आप जवाबदेह हों। अगर दराज़ टीम आपको पूछते है भई हम बंद करने लगे स्टोर, 2 स्टोर हैं आपके, एक ही कैटेगरी के ऊपर चल रहे हैं और एक ही नेम। अगर आप डिफरेंट कैटेगरी बेच रहे होंगे तो आप कह सकते हैं सर पाकिस्तान में तो कर सकते हैं बिज़नेस, क्या हो गया? अगर मैं जूते बेचने वाला हूँ तो मैं सर कंघा भी बेच सकता हूँ, मैं हेयर एक्सेसरीज़ भी बेच सकता हूँ। तो मेरा वो एक दूसरा बिज़नेस है, ये एक मेरा दूसरा बिज़नेस है, और दोनों मेरे सेपरेट चल रहे हैं, सो मेरे सेपरेट वेंचर है। तो इस तरह से आप एक जवाबदेह हो सकते हैं, एक अच्छा जवाब है, और वो भी आपको इस पे रिलैक्सेशन देंगे, और रिलैक्सेशन मिली भी है बहुत ज़्यादा लोगों को इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा लोगों को रिलैक्सेशन मिली है, अदरवाइज़ डुप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा बंद भी हुए हैं अकाउंट। वो बंद किस लिए हुए हैं? उसका जो मेन रीज़न ये था कि इधर भी वो कंघा बेच रहे हैं और इधर भी कंघा बेच रहे हैं, ठीक है? तो वो फिर हाँ, जवाब ये नहीं है डुप्लीकेशन कि पे या अगर सेम प्रोडक्ट आप हर जगह सेल कर रहे हैं, अगर क्रेडेंशियल्स आपके सेम है, तो उस पर तो बेशक आपका अकाउंट बंद होगा, बिल्कुल। उस पे तो होना भी तो चाहिए। फिर मैंने फिर ये था, उसके बाद मैं फिर मल्टीपल स्टोर्स पे गया। मल्टीपल ये था कि एक सेंसेस भी आ गई थी कि एक स्टोर बिल्ड कर सकते हैं, तो फिर दूसरा क्यों नहीं बिल्ड कर सकते? तो मैंने फिर 2017-18 में ही मल्टीपल स्टोर्स बनाए हुए थे, और तब ये रिस्ट्रिक्शन माशाल्लाह। नहीं थी, तब ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी जो अब हैं। तो इसलिए मैं उन पे बच भी गया कि तब ये था एक नंबर पे 2 स्टोर बन जाते थे। जी, ईमेल जी, चेंज जी। करनी है, जस्ट ईमेल चेंज करनी है, आपका नंबर भी सेम यूज़ हो जाता है, आपका बैंक भी सेम यूज़ हो जाता है, और स्टोर नेम आपने डिफरेंट करना है बस। ये स्टोर नेम और ईमेल चेंज करें, और आपका तब साइन अप भी नहीं होता था, एक गूगल फॉर्म आपको की अकाउंट में एक्विजिशन मैनेजर होता है, हमारे शहजाद सलीम साहब थे, वो इधर लाहौर के हेड थे। वो एक्विजिशन मैनेजर आपको एक शीट भेजता था, गूगल फॉर्म भेजता था, आपने गूगल फॉर्म करना है, और अंदर जो जिसने एक्वायर किया आपको, जिसने आपको ऑनबोर्ड करना है जो मैनेजर, उसका नाम डालते थे आप, लिस्ट में से चूज़ करके आप सबमिट कर देते थे। जिन्होंने साइन अप किया होगा 2016-2017 में, वो जानते हैं इस तरह से साइन अप हो रहे थे तब ना, इस तरह साइन अप होते थे हमारे। तो ये था अर्ली एज थी तब दराज की भी केमू होने के बाद, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पैसा लगाया था। ये रॉकेट के अंडर आ रही थी तब, रॉकेट जो इसका फाइनेंसर था बैकएंड पे, बाद में इन्होंने अलीबाबा को बेची थी। अलीबाबा को तो बेच ये, दिया। हाँ, तो ये सीन था। तो मैंने फिर मल्टीपल स्टोर्स पे काम किया, और अभी मेरा जो रेवेन्यू है वो ये था कि ऑल एग्स इन वन बास्केट नहीं है मेरे, तो वो अब मेरे डिवर्सिफाई हो चुके हैं डिफरेंट वे में, डिफरेंट कैटेगरी में। तो ये अच्छे टाइम पे एक मुझे नॉलेज आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम, जस्ट बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम, नो डाउट। मैं इकोसिस्टम का हिस्सा ना होता तो मुझे नहीं आना था, और फिर एक अल्लाह की इकोसिस्टम से करनी। आप किस किस टाइम जुड़े, मतलब वो कौन सा ईयर था जब आपको इकोसिस्टम का पता चला और आप जुड़ गए? 2018 में मैंने सनी भाई का मैंने लाहौर का इवेंट अटेंड किया था, 2018 नवंबर में या इस तरह से हुआ था, और 2019 का मैं उनका बूट कैंप स्टूडेंट था, 2019 अप्रैल का बूट कैंप स्टूडेंट हूँ उनका मैं, ठीक है। सही वो सही मैं सही पीएल के स्टूडेंट हूँ अमेजन का उनका। तो इको अमेजिंग। सिस्टम से भी जुड़े मुझे अभी 4-5 साल हो गए, 4 साल हो ही गए हैं। जबरदस्त तो जबरदस्त। वो यही था कि इकोसिस्टम से जुड़ने के बाद फिर वो एक आपकी सेंस बिल्ड हो जाती है, आपका विजन क्लियर हो जाता है कि आपने वो कुछ एसेट बिल्ड करना है, आपने अब बेचना नहीं है। क्या वो कहते हैं ना, पैसा सिर्फ एसेट फ्लिपिंग से बनता है। तो वो बात इतनी सुन ली अच्छा, थी, इतनी सुन ली एसेट थी, की भी इतनी बात सुन आ ली गई थी। और फ्लिपिंग वो की भी बात बात आ गई। वो बाद में तो मुझे करेंगे। बताएं कि अच्छा, बाद में करेंगे, अभी नहीं करें? अभी नहीं करेंगे। तो वो ये इतना चले। इतनी इतनी हमने सुन ली थी, इतनी सुन ली थी, इतनी सुन ली थी बातें कि भई हाँ, ये हो सकता है, ये चीज़ें पॉसिबल हैं, और इसको किया जा सकता है। ऑल्दो दराज सपोर्ट नहीं कर रहा था या कुछ नहीं सपोर्ट है, तो किया जा सकता है। तो ये सीन था कि उसके बाद फिर ये नैरेटिव बना कि हाँ, कुछ ऐसा बनाया जाए जो एक अंडर एक नाम हो, ताकि आप किसी को नाम बेचते हैं बेसिकली, किसी को ट्रस्ट बेचते हैं। तो ये था। उसके बाद फिर मैंने मल्टीपल स्टोर से काम करना स्टार्ट कर दिया, और मल्टीपल मल्टीपल कैटेगरीज़ में चल रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट मैं सही तकरीबन टॉप की 4 से 5 कैटेगरीज़ को मैं कवर कर चुका हुआ हूँ। और सही उसके सही। बाद ये था कि कम्युनिटी बनाने का भी एक शौक बन गया मुझे, तो फिर मेरी अराउंड जो द्रास की कम्युनिटी थी, द्रास के सेलर्स यानी द्रास के मीटअप्स होने, द्रास सेलर मीटअप करवाता था, करवाता है अभी भी आजकल चल रहे हैं, सुपर सेलर मीटअप चल रहा है आजकल, कराची में हुआ पिछले दिनों, अभी लाहौर में था, 13 चौ आज ही था लाहौर में भी। तो ये चल रहे हैं मीटअप्स, तो बंदा इस तरह की चीज़ें ज्वाइन करे तो आपको अराउंड लोग मिलते हैं, सक्सेस स्टोरीज मिलते हैं, जिनमें हमें एक सक्सेस स्टोरी फरहान की मिली, जो सुपर सेलर रहे हैं 2 साल दराज के मुसलसल, अल्लाह करे तीसरे साल भी हो, क्योंकि वो बच्चा एक फाइन लाइनर है, 21 साल की उम्र, और इतना बड़ा स्टोर। वाहद जो हमने दराज की कंट्री है में भी वो इमरान सलीम है, मे भी कंट्री हेड ही है, आई थिंक सो, वो या कंट्री हेड से नीचे है, उनका कोई ऑप्शन है। उन्होंने भी इसको हाईलाइट किया था, पिछले दिन मैं सुन रहा था
कि ये वह स्टोर था जो 100% एफबीडी पे चल रहा है पिछले 1.5 साल से। तो उसी बेस पे उनको सुपर सेलर का अवार्ड मिला था पहला भी, फिर दूसरी दफ़ा में इनकी स्टोरी भी लगी थी। तो अगर एक 21 साल का बच्चा ये कर सकता है, जस्ट तो फिर 21 कोई भी कर ईयर सकता ओल्ड, है। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी कर सकता है। अगर आप 21 साल बिल्कुल के ऐसा ही नहीं है। है तो फिर अभी भी स्टार्ट करें ताकि 21 साल में आप कर लें। ठीक है, सही सही। तो और अगर कोई वो भी 21 से बढ़ गया है तो वो बेचारा फिर क्या करे? वो तो वो बेचारा ये करे कि वो डे 1 से इस पे मेहनत करना स्टार्ट कर दे, ठीक है? और वो चीज़ें फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दे जो कि कम्युनिटी में इतना नॉलेज है, आपको उस नॉलेज के बाद आपको स्टार्ट करने में मुझे नहीं लगता है 1 मंथ से ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल 1 ऐसा मंथ ही से है। ज़्यादा नहीं लगेगा और अभी भी वो वेज़ हैं कि आप शालन से चीज़ ला के बेच सकते हैं दराज़ के ऊपर। अभी वो दरवाज़े बंद नहीं हुए, वो दरवाज़े खुले हुए हैं। वो सारी चीज़ें बिल्कुल, अभी दराज़ इतना पे भी कॉम्पिटिशन नहीं आया है, अभी नहीं इतना आया। कॉम्पिटिशन, अभी भी गैप मौजूद है, एग्ज़ैक्टली, अभी भी आप बहुत सब मौजूद है। काम कर सकते हैं, अभी तो कर बहुत सकते कुछ हैं, करने को है। बहुत अच्छा कुछ करने को है। शकील भाई, हम अब एक और बात पे आते हैं कि आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी तक लॉन्च किए होंगे, तो मुझे उनके नंबर्स भी बताएँ, ऑडियंस को नंबर बताएँ कि अभी तक आपने इन नंबर्स कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं और कितने फेल हुए हैं अभी तक? फेलियर का यार थोड़ा रेशियो बताएँ। वो मैं उस तरह से लॉन्च तो करता ही ना, क्योंकि मेरा जो वेज़ है वो यही है कि जो मेरा एक मैंने स्टोर बताया जिसके 30 के अराउंड, 30 से 40 50 के अराउंड हैं फॉलोअर्स। वो ये है कि उसमें मेरे तकरीबन 150 एसक्यूज़ चल रहे हैं। अभी 150 चल रहे हैं। एसक्यूज़ चल रहे हैं। हाँ जी। और उसमें जो अमेज़िंग। सेलिंग एसक्यूज़ होंगे वो मुझे जो लग रहा है कि वो तकरीबन 60 से 70 हैं। तो प्रोडक्ट के फेल और सक्सेस के रेशियो आप मार्केट में फेंकने के बाद ही कर सकते हैं। ऑल्दो अब आपके पास डाटा है, तो उस डाटा की बेस पे आप कॉन्फिडेंस होते हो कि यार ये इस प्राइस रेंज पे मैं बेच सकता हूँ। और मैं इस प्राइस रेंज से नीचे की ही हमेशा कोशिश करते हैं, क्योंकि जो सिखाया जाता है कि जो बंदा बेच रहा है 190 की चीज़ या 1900 की चीज़, तो आपने 1800 के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करनी है, 1700 की या 1500 के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करनी है। तो जब आप इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं तो फिर आपका सक्सेस रेशियो लाज़मी बात है ऊपर हो जाता है। ठीक है? और अब बिल्कुल, फिर आज आपको के दिन में प्रॉफ़िट्स भी आते हैं और आप जो है आज अपने बचाते भी हैं। एग्जैक्टली तो आज के दिन मैं कहूँ कि भाई आज के दिन आप कहें कि फेलियर रेशो, आज वो फेलियर रेशो नहीं रहा। ठीक है, वो स्टोर मेरा पिछला स्टोर चल रहा है ना, तो मैंने उसका आपसे इसलिए बता दिया कि भाई वो है, फेलियर है, अभी तक भी है, लेकिन आज के दौर में फेलियर रेशो बहुत कम है, अनलेस अनटिल आपकी नसीब मारे ना हो। ठीक है, आपके नसीब भरे ना हो, लेकिन फिर भी आप रखें कि भाई आप 50-50 हो या 60-40 में 60% मेरा चल जाएगा, 40% मैं लूज़ कर दूँगा। तो लेकिन आपका जो स्टार्ट अगर लोकल से है तो फिर आपको सक्सेस और लूज़ की तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपका टेंशन सप्लायर ही तो नहीं पीछे है। बैठा हुआ है। आपने जस्ट 12 पीस तो उठाए हैं, 24 पीस उठाए हैं, 26 पीस उठाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा जस्ट। ठीक है, तो आपको तो लॉस का टेंशन ही नहीं है, आप तो ट्राई कर रहे हो, ट्राई, उसमें से 4-5 अच्छे एस्किल्स निकल गए, उन पे बूस्ट मारा, नेक्स्ट मूव ऑन, इस तरह से कर रहे हैं। तो क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, इसलिए आप इस तरह कर रहे हैं, तो फिर आप अभी इम्पोर्ट की तरफ जा भी नहीं सकते। तो इसको ग्रो करके फिर आप कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो सक्सेस एंड फेलियर मेरी नज़र में अभी मायने नहीं रखता, अभी आपका काम करना मायने रखता है। अब अभी आप काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट कहीं न कहीं से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका फेलियर भी होगा ना, वो असल में आपकी लर्निंग होगी कि मैंने इस नीश की या इस कैटेगरी की ऑडियंस को किस तरह डील करना है। क्योंकि मुझे याद बिल्कुल। पड़ता है मेरी एक प्रोडक्ट फँस गई थी, तकरीबन 1000 या 1200 का मेरा वो मेरे पास था, इन्वेंट्री थी। और वो पहले 2 महीने पहले तक तो बहुत अच्छा बिक रहा था। मैंने इन्वेंट्री उठाई, जैसे इन्वेंट्री उठाई ऐसी बदकिस्मती कि अगले से 4-5 दिन या 10 दिन चला होगा, अवाम ने आके प्राइसेस डाउन कर दी और बिकना बंद हो गया। अब मैं नहीं कह सकता कि भई मेरा तो कॉन्फिडेंस था, 2 महीने पहले बिक रहा था। मैं कैसे कहूँ कि यार ये तो फेलियर हो गया। अब प्रोडक्ट ये है। किया कि हाँ, और ये किया फिर हमने उसको थोड़ा-सा रीमैप किया बंडलिंग में करके, पैक ऑफ 2 उसी वक़्त सारी लिस्टिंग चेंज करके पैक ऑफ 2 में कर दिया और प्राइसिंग थोड़ी-सी और कम कर दी। तो वो फिर आपकी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि आप उस प्रोडक्ट को अब किस तरह चलाएँ। असल में आपकी स्ट्रैटेजी फेल होती है। आपकी स्ट्रैटेजी फेल बिल्कुल, होती है, अमेज़िंग, अमेज़िंग, यही पॉइंट प्रोडक्ट है, बिल्कुल। प्रोडक्ट का डाटा जो होता है वो सच्चा होता है। आपकी स्ट्रैटेजी फेल होती है, आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए। तो जब आपको स्ट्रैटेजी समझ आना स्टार्ट हो जाएगी ना, आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे ना, आप दूसरे की तरफ चले जाएँगे। आप दूसरे का भी निकालना, तो फिर आप इस तरह प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएँगे आहिस्ता-आहिस्ता। आपकी स्ट्रैटेजीज़ बिल्ड करना बिल्कुल। स्टार्ट हो जाएगी आपकी। अच्छा, मेरे तो पास ये एक है और कि सवाल अब है शकील भाई। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल ये है कि शकील भाई जैसे आपने अभी बात कर रहे थे एमएस डेटा साइंस की और आपने बताया कि मेरा टूल्स की तरफ ध्यान गया, तो वो टूल क्या है? उस टूल के बारे में थोड़ी बात करें और उस टूल की ज़रूरत क्यों पड़ी? और थर्ड क्वेश्चन ये है इसके साथ ही कि प्रोडक्ट हंटिंग अब आज के दौर में वाजिब क्यों हो गई है? इतनी नेसेसरी क्यों हो गई है? अब ये है कि टूल के डाटा, जब मैं डाटा साइंस का स्टूडेंट था तो हमें डाटा डाटा खेलना था। मैंने डिग्री भी बीएस स्टैटिस्टिक्स की थी।
तो स्टैट्स में डाटा ये हुआ है, यानी इतना थक्कर सब्जेक्ट है कि कोई 10 मिनट भी इसमें पढ़े ना बैठे प्रोबेबिलिटी या इसमें लीनियर अलजेब्रा या इसमें बैठेगा तो वो थक जाएगा। मैंने भी मजबूरन की थी डिग्री, ठीक है, कि मैंने डिग्री करनी है, लेकिन वो डाटा 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 इतने वो हमने सेंसस किए हुए थे। मर्दमशुमारी वालों के साथ भी उन दिनों मर्दमशुमारी भी हो रही थी, वहाँ पे भी ड्यूटियाँ लगी हुई थी, ठीक है, कि चलो डाटा के साथ खेलना आए, हमें क्वेश्चन फिल करना आए, तो डाटा डाटा करके ना हमें बाद में पता चला डाटा की बेस पे आपका डिसीजन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये मेरा डाटा है ना, तो ये डाटा मैंने खुद निकाला है या मेरे डाटा की एक्यूरेसी 95% है, जो हम इसमें डाटा साइंस की वैल्यू में कहते हैं, हम कहते हैं कि एरर 5% होता है। अभी भी कोई अगर आप गवर्नमेंट का सेंसिस होता है ना, तो उसमें बताते हैं कि ये डाटा हमारा 95 एक्यूरेट है, हम 95% कॉन्फिडेंस है, इसे हम कहते हैं अल्फा। अल्फा कहते हैं स्टैट्स की लैंग्वेज में कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 195% है, यानी 5% एरर हो सकता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई अल्फा 95% है, इसमें ये डाटा की एक्यूरेसी है, ये जेन्युइन कुछ बता रहा है। तो फिर एमएस डाटा साइंस में गए तो वो कंप्यूटर के साथ अटैच हो गया, कंप्यूटर के साथ अटैच हुआ तो हमें पता चला कि भाई डाटा जो है वो कंप्यूटर के साथ मिल जाए ना, तो आपको ऐसे ग्राफ्स दे देता है जिसकी बेस पे आपके डिसीजंस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस लेवल और आपका अप हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। तो फिर आज के दौर में यानी तब मेरे अंदर ये आया कि ठीक है, अगर ये हो रहा है ना, अमेजन के लोग कर रहे हैं, तो ये दराज का भी हो सकता है। तो मैंने ये था कि उतनी मेरी अपनी कोडिंग अच्छी नहीं थी, तो मैंने एक टीम को साथ अटैच किया, और टीम को अटैच करने के साथ मैं जो मुझे समझ आता था वो चीज़ें हमने की, और उसके बाद फिर अल्लाह ने ऐसा किया कि अंदर से चीज़ें निकलती गई, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इस चीज़ पे पहुंच गए कि हमारी एक्यूरेसी 100% थी। हम वो पॉइंट पे पहुंच गए थे कि हमें पता चल गया था कि भाई अब जो हमारी एक्यूरेसी है ना वो 100% है। तो वही एक वो पॉइंट है जो मेरा एक भी सेलिंग पॉइंट, मैं अभी सेल नहीं कर रहा, आल्दो अभी मैं सेलिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा मेरा टूल में, पता नहीं, लेकिन मैं अब आ रहा हूँ दोबारा उसकी तरफ, रीमैप करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो चीज़ कि जब आपको किसी चीज़ का 100% पता है कि यार ये अगले बंदे की इतनी बिक रही है और इस प्राइस पे ये बेच रहा है, तो उसके बाद आपको उसकी अगर सोर्सिंग भी पता है कि यार इस चीज़ की सोर्सिंग, लाइक एक चीज़ 100 रुपये की बिक रही है, आपको पता है यार ये 20 रुपये की चीज़ है, ठीक है, इसने पिछले मंथ में 500 पीस बेच दिए हैं, ठीक है, 100 रुपये के हिसाब से, और इसके अगर ये कट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी है इसका 20% भी हो, यानी 20 रुपये भी ये कमा रहा हो, तो 500 पीस तो इसने बेच दिए ना, ये इसने तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये कमा लिया ना, 10 हज़ार रुपये कमा लिया होगा उसने। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि ये 10 हज़ार रुपये कमाने वाली प्रोडक्ट है। अगर मैं इसको 80 के हिसाब से कैलकुलेट करूँगा, 80 के हिसाब से इसको मैं बेचना स्टार्ट करूँगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करूँगा, मुझे 500 ऑर्डर नहीं भी आएंगे, मुझे 100, 150, 200 ऑर्डर तो आएंगे ना। दो स्ट्रेटजीज़ के बाद, जो स्ट्रेटजीज़ पता है मार्केट में सबको पता है, उसके बाद भी मुझे 100, 150 ऑर्डर आएंगे, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन 5 से 10 हज़ार एक प्रोडक्ट से निकल रहा है ना। और अब मैं सिक्योर्ड हो गया हूँ, अब मुझे टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब मैंने सीधा सामान उठाना है, लगाना है, स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है और बेचना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ कंपटीशन क्रिएट करने के ऊपर। अब मुझे पता है कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट है ना, जो पहले 50-50 थी या 70-30 अनसिक्योर्ड थी ना, अब मुझे सिक्योर्ड का जो वैल्यू है ना, मुझे क्योंकि मैंने कैलकुलेशन उस हिसाब से की हुई है, तो मेरा सिक्योर का लेवल 80% तक, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 80% तक चला गया कि मैं सक्सेस हो जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है वो एक्यूरेट है। तो आज के दौर में इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो पैसा है ना, वो डूबने से बच जाता है, आप राइट जगह पे राइट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब आ जाती है जस्ट चेंज ऑफ स्ट्रेटजीज, आप सिर्फ आपको स्ट्रेटजी चाहिए, उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि जस्ट यार मैं आपकी कंसल्टेंसी लूँगा, मुझे स्ट्रेटजी बता दो, ठीक है। कंसल्टेंसी के लिए वही बता रहा हूँ, आपके चैम्प बहुत ज़्यादा है, कराची में भी है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, बहुत ज़्यादा चैम्प अब बैठे हुए हैं दराज के। आप उनको कहो कि यार आ जाओ, मैं इतनी परसेंट ये इक्विटी दे दूंगा, ये इतने परसेंट या इतनी बेसिक इनकम या बेसिक आपको मैं दे दूंगा, मुझे बस मेरी स्ट्रेटजी सीधे करते जाओ, मेरे पास ये डाटा है, इखलाकन मैं ये प्रॉफिट चीज़, रख लो। अब आप जो है बता हाँ, दो हमें कि यार बता स्ट्रेटजीज दो क्या कि है, यार आप किस तरह से सेल्स स्ट्रेटजीज ले क्या आते है, हो, बस ये बता दो। सेल्स ले बस। अब इतना सा छोटा सा पॉइंट ये रह जाता है आज के दौर में ई कॉमर्स स्टार्ट करने का, कि आपके पास 50 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है, आप उस अपने वैल्यू अपने बजट के हिसाब से प्रोडक्ट हंट करते हो, ठीक है, अपने बजट के हिसाब से प्रोडक्ट हंट करते हो, फिर वही लॉन्च करते हो, उस लॉन्च के ऊपर आप आगे का एक कहते हैं ना क्या कहते हैं फोरकास्ट कर सकते हो कि 6 महीने बाद मैं कहाँ खड़ा हूँगा। इस इन्वेस्टमेंट के साथ मैं फोरकास्टिंग कर सकता हूँ अगले 3 माह की, अगले 2 माह की, कि यार 2 माह बाद अगर 1 माह मुझे स्टार्ट करने में लग जाता है, 1-1.5 माह का मैं वैसे 1 माह का वैसे एक लाखन गैप दे देता हूँ कि 1 माह मुझे चीज़ें रीमैप करने में लगेंगी, और उसके बाद जब मुझे प्रॉफिट आएगा
10%, 15%, 20%, 30% के हिसाब से या 40% के हिसाब से अगर आपको अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है तो 100% के हिसाब से तो मेरी इतनी सेल्स आएगी। यानी अगर एक बंदे की 500 सेल्स है तो आप 500 ना अज्यूम करें सर, आप 100 अज्यूम करें, 20% उसकी सेल्स का अज्यूम करें। तो उस अजम्पशन के ऊपर आप एक फोरकास्ट कर सकते हैं। इसका भी एक मैंने अपने तो एक टेबल बनाया हुआ था, एक लाइन बनाई हुई थी, एक टेबल था, एक कैलकुलेटर मैंने एक्सेल का बनाया हुआ था कि मेरी 3 माह बाद मेरी यही री-इन्वेस्ट होगा, यही री-इन्वेस्ट होने के बाद ये मेरी वैल्यू इतनी हो जाएगी, ये 1.5 लाख है तो वो 1,80,000 हो जाएगा, 1,80,000 है तो 6 माह बाद वो मेरे पास 2 लाख होंगे या 2.5 लाख अच्छा, होंगे। अगर ये वाला कोई अगर टेबल किसी को चाहिए हो तो वो कहीं मैं है ज़रूर अवेलेबल आपके मैं किसी मैं किसी मैं के? इसके ऊपर ही मेरी वीडियो है, इसके ऊपर मैंने अच्छा वीडियो अच्छा बना ली है ऑलमोस्ट, तो मैं इंशाल्लाह एडिट अच्छा करके अच्छा। मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगा और वो मैंने शीट ठीक है, अटैच भी कर दी है। और ये मैंने जबरदस्त। सीखा था अहमद भाई से, अहमद मेमन भाई से। वो अहमद अच्छा मेमन अच्छा भाई अच्छा अच्छा। अमेज़न की बनाते थे। उनकी अमेज़न की शीट काफ़ी फेमस हुई थी कि वो फोरकास्ट कर रहे थे आपकी इन्वेस्टमेंट का। ठीक है? कि आपका जो रिस्क बजट है कि आपकी ब्लीडिंग कॉस्ट क्या आएगी, आपकी प्रोडक्ट इतनी है, आपका इतना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन है, तो 100 सेल्स पर मंथ अगर आप लेते हैं, 500 के लिए आपकी कंपेटिटर की है, तो 100 सेल पर मंथ लेते हैं, तो 3 माह बाद आपके क्या पास क्या वैल्यू होगी, क्या आपके पास इनकम होगी और आपके टोटल खर्चे के होने के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है? तो ये मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। ग्रुप में भी आपके भी ग्रुप में शेयर कर दूँगा, आपके साथ भी शेयर कर दूँगा और बाकी मैं भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो चैनल पे या रील्स पे स्टार्ट करूँगा तो वो मैं उस पर भी शेयर कर दूँगा। तो ये वो चीज़ थी। इंशाल्लाह। इसमें इसमें ये है कि ग्रोथ हो जाती है, आपको पता चल जाता है ग्रोथ का, ठीक है? अपनी ग्रोथ का। तो अब डाटा डाटा की बेस पे ये सारे कॉन्फिडेंस आए। डाटा ना होता तो कॉन्फिडेंस ना होता। तो अभी जितनी-जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है ना, अगर वो भी खड़ी होती है ना, वो भी डाटा पहले देखती हैं। वो एक डाटा का सैंपल बिल्कुल बिल्कुल। सैंपल एनालिसिस करती हैं, सैंपल इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। उसके ऊपर वो कहते हैं कि भई अच्छा ये इसके बाद आउटकम आया तो हमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। यहाँ तक कि जो दराज़ भी बिका ऑन द बेसिस ऑफ डाटा बिका। अलीबाबा ने डाटा देखा कि इतना नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, इतनी ग्रोथ कर रहा है पिछले 4-5 साल से, इस ग्रोथ के साथ हम अगले 10 साल बाद कहाँ पे होंगे? हमारा आरओआई कब जाके होगा? तो उन्होंने भी डाटा दिखा के रॉकेट ने अलीबाबा को बेचा। तो डाटा ही है जिसकी बेस पे आप किसी को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, डाटा मैनिपुलेट भी हो जाता है वैसे। किसी को भी आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और किसी को ख्वाब भी दिखा सकते हैं और खुद भी ख्वाब देख सकते हैं। अगर आपको डाटा रीड करना आ जाए, डाटा को एक्चुअल यूज़ करना आ जाए। तो आज के दौर में प्रोडक्ट हंटिंग में डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो वो जहाँ से मर्ज़ी से मिल रहा है, अगर आपकी वो एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप उस एक्यूरेसी पे बिलीव करें और उस बिलीव के ऊपर फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट के बाद सिर्फ़ एक चीज़ रह जाती है एक्सपीरियंस या स्ट्रैटेजी। आप एक्सपीरियंस वाले पर्सन को अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप खुद करना चाह रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप किसी को अटैच कर लेते हैं तो वो जो आपका एंड वाला रिस्क है ना, वो भी आपका खत्म हो जाएगा। फिर एक नसीब का बिल्कुल ऐसा। फैक्टर एट द एंड रह जाता है और कुछ नहीं। दैट्स इट। नसीब के ये फैक्टर टोटल में है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अभी हमारे साथ एक क्लाइंट जुड़े हुए हैं, उनकी हम ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं ना, माशाल्लाह। तो उनका जो है ना हमने सारा काम कर लिया सब कुछ, तो उनकी अकाउंट लिमिट ना पता नहीं क्या हुआ बंद कर दी दराज की तरफ से। पोल अब वो उस पे पोलो डॉल। हम बात कर रहे हैं उनसे, उनको रोज कॉलिंग कर रहे हैं, 2-2 घंटे की फ़ोन चल रहा है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास ना, तो भाई इसको सेट कर दें यार, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया हुआ। उसकी शॉपिफ़ाई की वेबसाइट रेडी कर दी, वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेशन का मसला आ गया, अकाउंट सस्पेंड हो गया, पता नहीं क्या-क्या चल रहा है उसका, मैं परेशान। मैंने थोड़े दिन पहले उसको कहा, मैंने कहा यार आप सदका-वदका दें, कोई जाके नसीब की दुआ माँगे, तो आपके मसले हल हों। तो हाँ, मैंने सिर्फ ये उसको ये मैसेज किया है, उसके बाद यकीन करें 10 मिनट बाद मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि लिमिट जो है वो 50-20 हो गई है, आपका इंटीग्रेशन ओके हो गई है, पेज सही हो गया है आपका, और जो है सब चीज़ें एकदम स्ट्रीमलाइन। मैं बोलूँ यार अल्लाह की तरफ से ये वाला ये फैक्टर चीज़ बहुत होती है, ज़बरदस्त है। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी इसलिए मैं इस चीज़ का कायल भी हूँ कि अपने बिज़नेस में आप अल्लाह को पार्टनर लाज़मी करें। जब आपका पहले दिन से आपका ये माइंडसेट होता है कि यार मुझे अगर 1 लाख रुपए आ रहा है, तो मैंने 10% अल्लाह को रखा हुआ है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्लाह को जा रहा है। ये उसी हिस्से में जा रहा है। तो वो फिर कहते हैं ना बिल्कुल कि ऐसे ही। रिज़्क का जो रिज़्क में वसअत की वैसी दुआ है, तो आपको दुआ भी मिल जाती है किसी से, जिसका वसीला बन रहे हैं आप। तो ये बिल्कुल ऐसे आपको ही। करना चाहिए, बहुत ज़रूरी फैक्टर है और नसीब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मेरा भी बिलीव इतना नहीं था, अब मेरी बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके ऊपर कि आप सब कुछ, सारी ताकतें, सारी दिमाग होने के सारी स्ट्रैटेजी, बावजूद सारा डेटा लगा दें, सारी रिसर्च कर लें, सब कुछ कुछ लगा कर लें, नसीब की दुआ नहीं माँग रहे आप मेहनत नहीं कर कुछ रहे, भी आप सदका नहीं। नहीं दे यस। रहे, आप रह जाएँगे, आप हाँ रह जी, तो जाएँगे। ये अब मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। तो इसलिए ये है कि ये एक फैक्टर रहता है, इसके अंदर बिज़नेस के अंदर ये फैक्टर है और ये नहीं कि आप हर दफ़ा ही मारे जाएँगे नसीब के अंदर भी। आपको मिलेगा, जंप मिलेगा, एक फेलियर के बाद दूसरी सक्सेस भी मिल सकती है।
दूसरी 2 फेलियर के बाद तीसरी मिल सकती है, लेकिन तीसरी ऐसी मिलेगी वो 2 को बुला देगी आप। ये चीज़ भी मैंने नोटिस की है। तो ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा अराउंड। अभी भी लोग आते हैं कि भाई दराज स्टार्ट किया था, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा दोबारा किया है? नहीं दोबारा नहीं किया। मैंने कहा अच्छा अच्छा इस तरह से इस तरह कर लें आप, कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें। कुछ लोगों के साथ जुड़े हैं, फिर वो वही, फिर मैं कहता हूँ कम्युनिटी में चले जाएँ, क्योंकि हर किसी के पास नहीं होता इतना टाइम कि वो मैसेज पे फिर आपको कॉल्स पे तो फिर मैं कहता हूँ कम्युनिटी में हिस्सा बने आप। आप अपने अराउंड लोग ही वो बना लें, वही सनी भाई वाली बात कि आप इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। आप फिर अपने लोग ही वो जोड़ लेते हैं जो आपको नॉलेज दे रहे होते हैं, चीज़ें मिल रही होती हैं। ना चाहते हुए जब आप किसी जगह बैठे होते हैं ना, किसी ना किसी के मुँह से ऐसी चीज़ निकल आती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। जो आपको हिट तो कर लेती है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, जिसका बिल्कुल आप ऐसे वेट ही कर रहे होते हैं, वेट कर रहे जिसका होते आप हैं। वेट कर रहे होते हैं कि यार जैसे अभी जो है ना क्या कहते हैं, काफ़ी लोग मुझसे बार-बार पूछ रहे थे कि यार ये जब कॉम्पिटिशन आता है, लोग सेलर आके प्राइस डाउन कर देते हैं, प्राइस वॉर करते हैं, उसको हम किस तरह देखें? तो उसमें आपने अभी बहुत सारा पिछला बता दिया अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से कि आप प्राइस वॉर में किस तरह बिहेव करेंगे। आप बंडल्स बिल्कुल। बना दें, आप प्राइस डाउन कर दें, आप जो है अपनी सोर्सिंग अच्छी ले आएँ थोड़ी-सी, तो आप जो है यहाँ पे खेल सकते हैं और यही अच्छा, स्ट्रैटेजीज़ हम कब बिल्कुल। से एक यूज़ और कर भी रहे हैं। एक और चीज़ बताता हूँ, जो टॉप की लाइन होती है ना, टॉप की लाइन के अगर मैं और मेरे साथ 4 बंदे मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं, हम आईफ़ोन सेलर्स हैं। नीचे 10 बंदे आते-जाते रहेंगे, ठीक है? ये जो 4 बंदे हैं ना, अगर इनमें से कोई हार गया ना, तो नीचों में से किसी को जगह मिल जाएगी यहाँ पे। अगर आप टॉप पोज़ीशन पे आ गए हैं और फिर कॉम्पिटिशन फ़ील कर रहे हैं, तो फिर आप समझ लें कि आपको 3 माह ब्लीडिंग में भी जाना पड़े तो आप चले जाएँ। क्यों? कि आपने नीचे वाले बंदों को भगाना है। आपने नीचे वाले थैंक यू। बंदों को सस्टेन इस वाली बात को ना दोबारा कहें ताकि हमारे क्लाइंट सुने। ये हमारे लोग ये जो नहीं, आते हैं ना, नहीं, हमारी बिल्कुल बात करते सर हैं, वो कहते हैं कि ये यार नहीं समझ रहा था ₹25,000 क्लाइंट। लगा के वो कहते हैं कि यार ₹25,000 लगा दिए, ब्लीडिंग कर ली है, हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा। यार तो आप टॉप पे रैंक भी तो कर रहे हो जाके, कर आप रहे हैं, आप अब उनको मैं उनको बताता हूँ कम्पीट यस, कर रहे हो आप जाके, असल उनकी में जो प्राइसेज़ टॉप को पे तोड़ रहे 4 हो। बिल्कुल, जो टॉप के 4 बंदे हैं ना, आप उनको जाके हिट कर रहे हो, आप उनके प्रॉफ़िट पे जाके हिट कर रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ क्या है कि सस्टेन करने के लिए आप मैं पिछले 4 माह से एक चीज़ बेच रहा हूँ, मैं सेकंड या थर्ड पोज़ीशन पे हूँ, ठीक है? ऑल्दो दराज़ ने अंदर एल्गो भी चेंज किए, दराज़ डाउन भी गया, दराज़ की सर्च टर्म भी चेंज हो गई, दराज़ के कीवर्ड्स भी चेंज हो गए, ठीक है? बहुत ज़्यादा पंगे भी हुए, लेकिन मैं सस्टेन किया हुआ था, मैं सेकंड, थर्ड पे। अब दोबारा से जब दराज़ सेट हुआ, प्राइस और चेंज हुई, लोगों ने 20% 30% नीचे बेचना स्टार्ट किया। अब वो मेरी मेजर उस स्टोर में मेजर प्रोडक्ट है बिकने वाली, ठीक है? हो सकता है कि किसी बंदे की वो अकेली-अकेली प्रोडक्ट हो जिस पे वो रिलाय कर रहा हो, ठीक है? तो वो अगर मेरी मेजर स्टोर है प्रोडक्ट करने की, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं प्राइस वॉर में आ जाऊँगा कुछ देर के लिए। वो मैं कुछ देर के लिए प्राइस वॉर में इसलिए आऊँगा, लेकिन मैं फिर थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी भी चेंज कर लूँगा। अगर मैं एफबीएम कर रहा हूँ तो मैं एफबीडी भेज दूँगा, ताकि मेरी पैकिंग कॉस्ट भी बच जाए, मेरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो बचे थोड़ी-सी उसके ऊपर। अगर मेरी सोर्सिंग में और बेहतर, अगर मैं उसको अच्छी पैकिंग में बेच रहा हूँ, थोड़ी-सी मैं पैकिंग में थोड़ा-सा पीछे कर लूँगा उसको। लो थोड़ी पैकिंग कॉस्ट में कटिंग, हाँ, मैं कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करूँगा उसके ऊपर, जितनी कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं अगर मैं लॉस में बेच रहा हूँ, तो मैं 1-2 मंथ का प्लान ही ऐसा कर लूँगा कि यार अगर मैं 1-2 मंथ में लॉस में बेचता हूँ, तो मेरा नेट लॉस अगर 20,000 का हो रहा है ना, मैं 2 मंथ देख के देखता हूँ, 2 मंथ में कितने लोग हैं जो सस्टेन करते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। क्योंकि लोग भी इसी स्ट्रेटजी में बैठे होते हैं ना, तो हम कहते हैं 2 मंथ देखते हैं, अगर 20,000 का लॉस है नेट के ऊपर, हम बेच लेंगे 2 माह, 2 माह बाद देखते हैं इस प्रोडक्ट का डिसीजन 2 माह बाद मेरे करते हैं साथ कि ऐसा हुआ हम था जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने दराज स्टार्ट किया, तो एक छोटी सी मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी 5-2500 पे 5,000 रुपये तक की। मैंने कहा यार स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। एक प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया, उस प्रोडक्ट को जो है ना हमने लाइव किया। अब लाइव किया हमने, उस पर टॉप रैंक लिया जाके। अब मेरी 3 लिस्टिंग्स थी, तीनों लिस्टिंग्स जो है ना वो 1 पोजीशन, 3rd पोजीशन, 5th पोजीशन पे बैठ गया मैं जाके मजे से। अब 1 महीने बाद क्या हुआ, 1 महीने तो बड़े प्रॉफिट्स खाए हमने। हम 149 में सेल कर रहे थे, एक सेलर आया बेवकूफ़ बन के, उसने 99 में सेल करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे आके मेरा दिमाग हिल गया कि यार मैं करूँ तो क्या करूँ? मतलब उस वक़्त मुझे इस चीज़ का समझ नहीं थी कि यार हम कॉम्पिटिशन में घुस जाना चाहिए। बिस्मिल्लाह, नारे जी हैदरी करनी चाहिए कि भाई चलो चले जाओ, अब जो होगा देखा जाएगा। तो उस वक़्त मैं परेशान कि यार ये तो मेरी छोटी-सी इन्वेस्टमेंट है और थोड़े बहुत प्रॉफ़िट्स आना शुरू हुए थे, और ये तो आके बिल्कुल 99 पे सेल करना शुरू कर दिया। फिर मैं अपनी कॉस्ट कम करता आया, करता आया, करता आया। मैं इवन करते-करते मैं 109 तक आ गया। मैंने कहा यार 109 से नीचे मेरे जाने की हिम्मत नहीं है। ये पता नहीं क्या कह रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप 109 से नीचे मैं तो नहीं जा रहा, आप बेचो। आप जो है ना 99 पे बेचो। फिर वो कम करते 69 तक आ गया। मैंने कहा यार इस यहाँ पे मैं कम्पीट नहीं कर सकता आपको जाके, मैंने छोड़ दिया उसे। और जब उसको छोड़ा तो 1 महीने बाद क्या हुआ, उसकी इन्वेंट्री खत्म हो गई। इन्वेंट्री खत्म हुई, वो गायब हो गया। मेरा रैंक वहीं बहाल है, मैं वही 109 की प्राइस पर हूँ।
अच्छा, इससे एक लॉस भी हुआ। एक लॉस उसको हुआ जो दूसरा बंदा कम्पीट कर रहा था, एक मेन सेलर, उसने अपनी प्राइसेस कम करता गया वो। मैंने कम नहीं की, मैंने कहा नहीं यार बस मैं 109 से नीचे नहीं जा सकता, आप कम करते रहे। वो उसके साथ कम्पीट करते करते खेलता गया। आगे क्या हुआ, जैसे ही उसका स्टॉक खत्म हुआ, इस बेचारे की प्राइस लॉक हो गई। आगे कैंपेन्स आ गई, ये बेचारा वहीं पे लटक गया। और उसके बाद मैंने जो है 109 पर ही सेल किया है। तो हाँ, ये ये वाली चीज़ें चीजें भी स्ट्रेटेजी देखते रहनी चाहिए कि बिल्कुल, आप कहाँ तक बिल्कुल जाके ऐसे ही, कम्पीट कर सकते हो। ये स्ट्रेटजीज है, दैट्स इट, आप कहाँ तक बिल्कुल जाके ऐसे ही है। उसको अब कम्पीट कर सकते हो, मैच कर अब सकते कितना हो। जिगरा है, आपका कितना जिगरा है, ये गेम होती है सारी की सारी, कि आप कितने जिगरे पे जाके कर रहे हैं। अब तो अगर अब बिल्कुल ऐसे ही है, अब तो बिल्कुल ऐसे गेम ही है। चेंज हो जाती है ना, आहिस्ता-आहिस्ता आपको अब तो सर, कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब तो मजा नहीं आता। अब तो कहते हैं कि अच्छा अच्छा मजा कर रहे हैं, आ जाओ जी, आ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह हम तो करते अपनी प्रोडक्ट हैं। प्राइस से लेस पे जाके सेल कर रहे होते हैं, आ जाओ, वो अब ये आ जाओ। होता है क्यों कि आपने सेल वेलोसिटी भी ले ली, आपने रिव्यूज़ भी गेन कर लिए, ठीक है, दराज की नज़र में सेल हिस्ट्री भी आपकी एसक्यू की आ गई। आपको दराज के ये भी कि आपके दराज की जो प्राइस लोग करते हैं, हमें आइडिया होता है कि यार 2 माह बाद या 1 माह बाद कैंपेन है, दराज ने प्राइस लो करना स्टार्ट कर दिया, अब ऊपर से जाना स्टार्ट कर दिया। अब कंपटीशन ये करता रहे, आप ऊपर चले जाओ, ठीक है। तो ये यही करता है बिल्कुल। स्ट्रेटजीज़ है, ये अब बेसिक ऊपर से, हाँ ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही है। ये स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप खेलते हैं, ठीक है, और बहुत से लोग खेल रहे हैं। और अभी भी मैं अगर कहूँ कि भाई अगर किसी ने स्टार्ट करना है ना, तो वो उस वे में जाए, वो दराज शालम जाए या कराची किसी मार्केट में जाए, जो मिलता है ना ला के लगाना स्टार्ट कर दे, जो बिक रहा बेचता जाए, फिर उसको वो ग्रो करे दोबारा से, ठीक है। हंट कर ले प्रोडक्ट, हंट बिल्कुल। करने के अच्छा बाद शकील, डाटा देखे। न्यू न्यूबीज जो हैं, जो बिल्कुल न्यू हैं, जो जिनके पास अभी पैसे नहीं हैं, जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जैसे आपने शाह आलम वाली बात की, तो उनके लिए कोई प्राइस रेंज भी बता दें, कोई अच्छी कैटेगरी भी सजेस्ट कर दें कि यार आप जो है उनको मोटिवेट मिल जाए कि यार हाँ, आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो है, जितने लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं यार हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं उनको कहता हूँ यार आप ज़ीरो से स्टार्ट करो, मैं पीछे खड़ा हूँ आपके, कि ज़ीरो से स्टार्ट करते किस तरह से और ज़ीरो से स्टार्ट करके सस्टेन किस तरह करते हैं, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। बिल्कुल। लेकिन आपकी तरफ से क्या ऐसी बात होगी, क्योंकि आप काफ़ी पुराने, काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैं तो अभी बच्चा हूँ, अभी तो स्टार्ट किया है नहीं, हमने। अल्लाह खैर तो करे आपकी सर, तरफ से मैं क्या ऐसी मैं क्या, मेरी बस वो एक वीडियो आ गई आज़ाद बे के साथ, उसके बाद मेरे नज़रों में आए हूँ। अदरवाइज़ मेरे से मैं बता रहा हूँ ना कि मैं जब फरहान के साथ मिलता हूँ ना, या और भी सेलर्स हैं लाहौर के माशाल्लाह जिनका अच्छा है, उसामा भाई हैं मल्टी मोबाइल्स वाले, उनका नाम मैं स्टोर का नाम भी ले लिया, चलो खैर उनका काफ़ी है, ठीक है। तो उनकी फिज़िकल भी उनका काफ़ी पुराना नाम है। तो और भी फरहान भाई हैं या और भी मेरे जो अराउंड लोग हैं ना, मैं उनके पास बैठता हूँ ना, मैं उनकी सुनने की कोशिश इसलिए भी करता हूँ कि भई बहुत पावे हैं, बहुत नॉलेज है लोगों के पास, ठीक है? बहुत फाइन लाइन लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नॉलेज है लोगों के पास। तो इस तरह अगर न्यूबी को करो, अगर सजेस्ट करूँगा ना, न्यूबी अगर कोई करना भी चाह रहा है, तो मैं यही कहूँगा थोड़ा-सा डाटा पे काम कर ले वो। प्रोडक्ट्स ऐसे निकाल ले कि जो लोकल में अवेलेबल हो। थोड़ी-सी मेहनत ये होगी कि वो सिर्फ़ उन प्रोडक्ट पे थोड़ा-सा उसका हो, फ़ोकस हो, वो यानी लोकल मार्केट्स घूम के आए 10-15 दिन, उसको आइडिया हो जाएगा कि यार इस किस्म की प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। फिर वो आके देखे दराज़ के ऊपर कि भाई इस किस्म की प्रोडक्ट बिक रही हैं और उनके क्या स्टैट्स हैं। क्या स्टैट्स हैं, जब वो 4 से 5 दफ़ा मार्केट जाएगा ना, उसको प्राइस रेंज मिल जाएगी एक। प्राइस रेंज के बाद वो जब वो वही चीज़ दराज़ पे देखेगा, उसको एक कैलकुलेट प्रॉफ़िट निकल आएगा अंदर। अगर वो 15%, 20%, 25% भी है, तो उसको एक कैलकुलेटेड प्रॉफ़िट मार्जिन निकल आएगा। इस तरह उसकी जो ये हंटिंग होगी ना, जो जॉइंट हंटिंग होगी, उसके बाद वो मुझे लग रहा है कि उसके बाद 5,000, जिस तरह आपने स्टार्ट किया 5 से 10,000, तो मेरे पास स्टार्ट 25,000 से था, ठीक है? तो 5-10,000, 15,000 से भी वो स्टार्ट ले सकता है इस वे में। इसमें थोड़ी-सी उसको खपत क्या है, अपने मार्केट में जाके उस बंदे की कम्युनिकेशन अच्छी है ना अगर, तो वो पहले हफ्ते में कामयाब हो जाएगा। वो पहले हफ्ते में कामयाब हो। और फिर मैं वही, फरहान ने ये वैसे टिप दी थी कि लूले लंगड़े बन के जाना है मार्केट में। उनको लगे कि ये फेरी वाला है, इसकी या कोई दुकान है, आपने ये ना पैंट शर्ट पहनी है, टाई लगाई है और आप मार्केट में जाके प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं या प्रोडक्ट के प्राइस पूछ रहे हैं, तो आपको वो प्राइस नहीं मिलेगी। वो आपको वो प्राइस नहीं मिलेगी जो आप लेना चाह रहे हैं। मेरा माइक बंद तो था। मैं यही कह रहा था, मैंने पहले ऐसे ही किया था। मैं पहले दिन गया ना जब मार्केट सोर्स करने में, शक्कर नहीं था, मैंने कहा यार चलो शक्कर की मार्केट से शुरू कर लेते हैं, जो चीज़ अवेलेबल है। तो मैं चला गया, मैंने पैंट शर्ट पहनी हुई हो और जो है ना कॉटन शॉटन और ये शर्ट अंदर डाली हुई हो, मज़े से जा रहे हैं हम। अब होलसेलर्स पूछ रहे हैं आप क्या करते हैं, आप कौन सी दुकान है आपकी, किस तरफ है, कितना माल चाहिए। मैं तो परेशान, मैंने कहा यार मैं इसको क्या जवाब दूँ, मेरे पास ना झूठ बोलने की हिम्मत है ना कोई और चीज़। तो मैं खामोशी से वापस आ गया। वहाँ पे फिर तो एक दोस्त था, मैंने कहा यार तुम बैठते हो, वो होलसेलर है मेडिसिन का। तो मैंने कहा यार तुम मुझे बताओ कि क्या तरकीबें हैं जिससे लोग तुम्हें उगलवाते हैं, तुमसे बातें उगलवाते हैं या तुम लोग जाके बातें उगलवाते हो। तो फिर उसने बताई 2-3 चीज़ें। अगले दिन जो है ना मैंने फिर सलवार कमीज चढ़ाई, टोपी लगाई सर पे
और जो है ना मैंने कहा चलो जी अब चलते हैं मजे से। अच्छा, अच्छा। फिर गए तो तो उसमें डिफरेंस था, हमें अगले दिन मैन्युफैक्चरर मिल गया सर, हमें अगले दिन बस मैन्युफैक्चरर माशा मिल गया उस चक्कर से। माशाल्लाह। तो ये चीज़ें, थोड़ी-सी चीज़ें लोकल में स्टार्ट लेने के लिए, तो अभी तो वही कह रहा हूँ, नॉलेज आने के बाद यही है कि आपकी जो हंटिंग होगी टोटली की टोटली, आप पहले मार्केट विज़िट करेंगे, मार्केट विज़िट करने के बाद आप दराज़ भी देखेंगे और मार्केट को पैरेलल लेके चलेंगे, कि आप अगर मार्केट की ह्यूमन कल्ट्री की या ह्यूमन किचन की एक्सेसरीज़ वाली मार्केट में गए हैं, तो आप इधर से ह्यूमन किचन की पहले एक दफ़ा पूरी दराज़ देख के जाएँगे, कि यार अगर ये चीज़ मुझे नज़र आएगी तो उधर मुझे पता होगा ये कितने की बिक रही है, उधर से वो कितने की दे रहा है, तो क्या मुझे ये इसमें देखना चाहिए आके? तो आप इस तरह से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं चीज़ें। तो ऑलमोस्ट जो भी मार्केट में बेच रहा होता है वो इम्पोर्ट की प्रोडक्ट ही बेच रहा होता है या लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बेच रहा होता है, और दराज पे भी वो चीज़ बिक रही होती है मोस्ट प्रोबेबली। अगर नहीं बिक रही तो उससे रेलेवेंट प्रोडक्ट बिक रही होती है। रेलेवेंट प्रोडक्ट का डाटा भी आपको मिल जाए तो आपको होता है कि अच्छा 19-20 का फ़र्क है, चाहे 20-21 का भी फ़र्क हो, तो कोई मसला नहीं है। उस किस्म की प्रोडक्ट तो बिक रही है ना, आपको ये तो आइडिया हो गया ना। तो फिर आप नई प्रोडक्ट भी कहते हैं ना कि मार्केट में इन करने के ऊपर होते हैं, पुश देना होता है ना एट द एंड, कोई स्ट्रैटेजी पुश देना है, वो पुश दे देते हैं, क्योंकि आपको कीवर्ड्स तो पता होते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट का काम करने की नेचर सेम है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, चाहे कान इधर से पकड़ा है या इधर से पकड़ा है, इधर से पकड़ने वाली आपको मिल गई है, तो आप कर सकते हैं। तो ये है कि वाव फैक्टर वाली, ये पीछे नीचे कमेंट्स था, तो हाँ वाव फैक्टर वाली प्रोडक्ट पे आप अभी भी जाएँ तो आपको अच्छा प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन खैर आप दोनों चीज़ों को अगर जब मैनेज करते हैं, तो अभी तकरीबन दराज की मुझे लग रहा है कि 70 टू 80% मार्केट लोकल से मैनेज हो रही है। इम्पोर्ट वाले अब आना स्टार्ट हुए हैं लोग, अब लोगों को वो आइडिया हुआ है। उससे पहले इम्पोर्ट वाले लोग नहीं थे, पहले तो 10% भी नहीं थे। पहले तो टोटली ये शालम जैसी होलसेल मार्केट से लोग बेच रहे हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं। मुझे अभी भी पता है कि बहुत ज़्यादा नीच ऐसी हैं जो मिलनी लोकल से नहीं है, क्योंकि लोकल से आपको सोर्सिंग अच्छी मिल जाती है इम्पोर्ट्स की बजाय। क्योंकि इम्पोर्ट के हमें वो टैक्टिक्स उस कैटेगरी में नहीं आते जो उनको आते हैं, जो वो मगरमच्छ जानते हैं, वो कैसे उन्हें एक-एक रुपया बचाना आता है, हमें नहीं आता, और वो ₹5 पे काम कर लेते हैं होलसेल पे, हम नहीं कर सकते। तो वो यही है कि अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लोकल मार्केट में। अगर 80% मार्केट दराज या 70% भी चल रहा है लोकल के ऊपर, तो आप भी उन 70% का हिस्सा बन दें। आपने क्यों इम्पोर्ट करनी है, क्यों इम्पोर्ट की तरफ जाना है? तो आप इस तरह से करें और फिर ब्रांड बिल्डिंग की तरफ भी जा सकते हैं, या ऑलरेडी बिक रहा लोकल का ब्रांड वो भी उठा के बेच सकते हैं, क्योंकि उन पे 10% मार्जिन कम होते हैं, लेकिन सेल्स अच्छी होती है। तो आप वो भी बेच सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोग डिफरेंट कर रहे हैं, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बेस कहते हैं। तो ये भी कर सकते हैं, आप इस तरह की स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप इस तरह से चीज़ें करें, न्यू भी एज़ तो लेके चल सकते हैं, ईज़िली चल सकता है, जाया जा सकता है। सही, अमेजिंग। अच्छा हाँ, अब हम लोग जो है 52 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह बात कर चुके हैं और बहुत अमेजिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू रही है शकील भाई की तरफ से। तो अगर किसी को कोई सवाल है तो वी आर हियर फॉर 2 मोर मिनट्स, और शकील भाई अगर इस दरमियान कुछ ऐड और करना चाहें, तब तक अगर हम देखें कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फिर नहीं हम ठीक है, आगे ये इसको माशाल्लाह वाइंड आपका अप एक करते अच्छा हैं। इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि आप ये कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ये है कि भई अप टू डेट भी एक तो पर्सन रहता है चीज़ों के साथ, और ये है कि मैंने भी काफ़ी अर्सा से मैंने भी बोलना बंद किया हुआ था, एन्जॉय कर रहा था मैं चीज़ों को। लेकिन ये था कि मैं इस स्ट्रैटेजी में मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ हूँ, मुझे प्रॉफ़िट भी मिला है अभी। तो मैं चाहूँगा कि यार इस तरफ आएँ, लोगों के शौक बेचना स्टार्ट करें, ठीक है? जब आप लोगों के विशेज़ बेचते हैं ना, ख्वाहिशात बेचते हैं या इमोशंस को हिट करते हैं आप, तो आपको प्रॉफ़िट मिलता है, ठीक है? तो ये आपको प्रॉफ़िट मिलेगा, आपको आप लोगों के इमोशंस बेचें आप प्रॉफ़िट निकाल लेंगे, और आप ये है कि कम बिकेगा। अब मैंने भी रिसेंटली इसके ऊपर किया है, तो मुझे अब नज़र आना स्टार्ट हो गया है कि ये मैंने लेट लिया। मुझे 1-2 साल पहले ये ले लेना चाहिए था, हालाँकि मुझे बार-बार पिच किया जाता रहा, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा जो चल रहा है रिज़र्व ड्यूटी उसको ग्रो करते हैं। लेकिन ये है कि इसमें ब्रांड भी जल्दी बन जाता है, क्योंकि इसमें स्पेस है, इसमें स्पेस भी है। ओपन में ये है कि ओपन में 100 ब्रांड तो जेनेरिक चल रहे हैं, उस जेनेरिक के अंदर आप एक मार्केट प्लेस पे ब्रांड बना रहे होते हैं। इस तरह ये है कि आप जब टोटली इस केस के मुश्किल हो ऊपर जाता आएँगे, है, हाँ, आपका बजट बढ़ जाता है, आपको हाँ, चैलेंजेस ज़्यादा एग्ज़ैक्टली, मिलते हैं यहाँ। बिल्कुल। तो वो फिर ये है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी नहीं होती, तो फिर आप रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो रोने से बेहतर है आप फिर इस तरफ जाएँ, और हाँ ना, ऐसे ही होता है यार, बहुत ज़्यादा लोग रोते हुए देखे हैं हमने। खैर हम भी किसी ज़माने में रोए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो रोना स्टार्ट कर देता है इंसान। तो यानी रोने से मुराद ये नहीं कि आंसू रोना, वो होता है कि चीज़ों में फँस जाता है। आप ऐसे गुंझलों में फँस जाते हैं कि शिकवे आपको आ फिर, जाते हैं, इंसान सर हाँ, पकड़ के बैठता है, या अल्लाह अब जय मैं क्या अल्लाह, करूँ? मेरा तो ये क्या खाना-पीना करूँ? इस पे चल रहा था, अब तो मैं तो बिल्कुल, पूरा हो गया। बिल्कुल, अल्लाह बिल्कुल माफ़ एग्ज़ैक्टली। फरमाए। तो ये चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह कामयाबी ये है कि
आपके नसीब के साथ भी जुड़ी होती है, आपकी दुआओं के साथ भी जुड़ी होती है। तो आप इस तरह से करें आप स्टार्ट, अल्लाह बाकी कामयाबी भी देगा, मेहनत का सिला क्वेश्चन आ इंशाल्लाह गया ज़रूर। क्वेश्चन आ गया सर। सर एक्सपीरियंस कहाँ से लें? हम शुरू करते हैं फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मैंने 2 बार बचना शुरू किया है पर फेल हो जाता हूँ। बेचना शुरू किया है या प्रोडक्ट सेल नहीं होती, कुछ समझ नहीं आता, ये बताएं एक्सपीरियंस कहाँ से लें? किसी यार काफ़ी दफ़ा इसका रिस्पॉन्ड कर चुके हैं इस सेशन के अंदर अमित भाई, हाँ, शकील भाई। उम्मीद भाई अब मैंने बताया आप कि ये दोबारा एक स्ट्रैटेजी दफ़ा। है। देखिए ना, मैं या तो आप जो प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं वो गलत है, सबसे पहली बात। जो आप कर रहे हैं वो आप ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग थिंग्स कर रहे हैं, रॉन्ग थिंग्स कर रहे हैं। अगर आप किसी को भी डाटा दिखाएँगे ना, मुझे भी मैसेज आते हैं ना, फिर मुझे कहता है कि यार ये प्रोडक्ट है, ये डाटा है, तो क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे मिनिमम 1 से 2 मिनट ही लगते हैं ना मेरे टाइम में, तो मैं देख के बता देता हूँ यार ठीक है, अगर प्रॉफिट मार्जिन भी है, सेल्स भी है, ठीक है, तो आप करें। अगर आप कोई आपको करेगा तो ये कोई भी, मुझे नहीं लगता किसी में इतनी अना है या एटीट्यूड है। मेरी अराउंड कम्युनिटी में मैंने ये अभी तक देखा है कि भाई वो कहे कि यार नहीं यार तुम आओ, मुझे पहले पैसे दो, मेरी फीस दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट करना चाहिए कि नहीं करना। तो इतने में तो भाई कोई भी आपकी हेल्प कर देगा। पहले ये आपको जब आ गया, उसके बाद आ जाती है स्ट्रेटजी। अगर आपको स्ट्रेटजीज पता है मार्केट की, ठीक है, मार्केट की स्ट्रेटजीज पता होने के बाद अगर आपकी फेल होगी तो फिर 2 फेल करवा बैठे हैं ना, तो तीसरी में फिर यही है कि आप किसी बंदे को इन्वॉल्व कर लें। उसे कहेंगे यार मुझे ये धक्का लगा दे इतने में, या ये मैं दे सकता हूँ, या मेरे पास इक्विटी थोड़ी सी ले लो, या मेरे से पैसे ले लो थोड़े से, तो मुझे धक्का चाहिए। तो मैं लॉन्ग टर्म चलूँगा या आपके साथ ये शॉर्ट टर्म चलूँगा, वो एक ऑन बोर्ड आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। उसके बाद आप, मुझे ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट ठीक है ना, तो फिर आपकी स्ट्रेटजी का मसला था। अगर आपकी स्ट्रेटजी ठीक है तो आपकी फिर प्रोडक्ट की एक दफ़ा ना रिव्यू करना ज़रूरी है कि बाकी सेलर क्या बेच रहे हैं जो आप नहीं बेच पाए। अगर बाकियों की बिक्री थी तो आपकी भी बिकनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं सारी की सारी। बिल्कुल, अमेज़िंग। तो वी हैव नो मोर क्वेश्चंस हियर आई गेस के, और उसके बाद फिर मैं आपको भी इजाज़त दूँगा। बहुत शुक्रिया सर शकील भाई, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत जज़ाकल्लाह ज़बरदस्त खैर, आपका सेशन रहा, जज़ाकल्लाह बहुत खैर, ज़्यादा आपने जज़ाकल्लाह खैर, इल्म बाँटा। अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह इल्म में खैर। आपके इज़ाफ़ा करे। आमीन, आमीन, तो आमीन। इंशाल्लाह फिर दुआओं की मिलते हैं, दरख्वास्त फिर कभी किसी है। सेशन में। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। थैंक यू जज़ाकल्लाह सो मच, थैंक जज़ाकल्लाह यू सो खैर। मच सर। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।